नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का भाग हम एक को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको बोला गया है कि भिन्न क्या है, तो थोड़ा सा हम भिन्न के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बाबू, भिन्न बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे का हर। तो देखिए बाबू, हम लोग को ना अंश मालूम है ना हर मालूम है, ठीक ना। तो मान लेंगे कि जो बाबू अंश x है और हर जो है क्या वो y है, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक। तभी हम लोग बताएं कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू। तो भिन्न का जो फॉर्मूला होता है, अंश बटे का क्या होता है बाबू, हर होता है। तो हमने क्या किया, अंश को x मान लिया और हर को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक ना। तो भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, x बटे y हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे, ठीक ना। तो आपका भिन्न एक में बदल जाता है। तो नीचे से यहाँ पे लिख लेंगे बाबू प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक। तो देखिए भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बटे y होता है, ठीक ना। तो हमको बोला गया है कि अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है। तो देखिए ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, ठीक ना। तो भिन्न कितना में बदल जाता है बाबू, भिन्न एक में बदल जाता है, ठीक ना। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक। तो एक में बदल गया तो एक के बटे में हम क्या करेंगे बाबू, एक दे देंगे, ठीक ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, तिरछी गुना करेंगे, ठीक ना। एक का गुना इस दोनों में करेंगे, फिर एक का गुना इस दोनों में करेंगे। एक का गुना इस दोनों में करेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर है तो बराबर, फिर एक का गुना इस दोनों में करेंगे तो हो जाएगा y - 1, ठीक ना। अब इसको हम समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे सर। अब देखिए चर वाला को बराबर से पहले ले आएंगे और संख्या को बराबर के बाद ले जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे x, ये प्लस का y है तो क्या आ जाएगा माइनस का y, बराबर है तो बराबर लिखेंगे -1। अब ये प्लस का 1 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो हो जाएगा x - y। अब ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक ना। तो क्या मिल गया बाबू, समीकरण 1 मिल गया, ठीक ना। अब लिखेंगे फिर आगे सवाल में बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अंश का कोई बात नहीं है, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, ठीक ना। तो भिन्न बराबर क्या निकला था बाबू फार्मूला, तो भिन्न बराबर फार्मूला निकला था x बटे वाई, ठीक ना। तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो बोला गया है कि हर में एक जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसको भी तिरछी गुना करेंगे। 2 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक, बराबर है तो बराबर। 1 का गुना y + 1 में करेंगे तो हो जाएगा y + 1 रहेगा। अब इसको भी हम समीकरण बना लेंगे तो लिखेंगे 2x, चर को हम इस साइड ले आएंगे, y प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। बराबर क्या है 1, तो 1 लिख देंगे और ये बन गया मेरा समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो देख रहे हैं कि y यहाँ भी है तो y यहाँ भी है, तो आपको बराबर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x - y बराबर -2 है, ठीक ना। समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1 है। नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस से कट तो नहीं सकता है। तो हम आपको बताए थे कि अगर चिन्ह समान हो तो आपको घटाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अगर यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक ना। और चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। जैसे मान लीजिए यहाँ भी प्लस भी रहता है, यहाँ भी प्लस रहता है, तो चिन्ह समान है
तब पर भी क्या लिखते हैं, घटाने पर। लेकिन यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लिखते हैं जोड़ने पे। चिन्ह विपरीत रहेगा तो आपको लिखना है जोड़ने पे। अब देखिए ये प्लस का है, छुपा रहता है तो क्या आ जाएगा, माइनस का। ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस का। ये भी प्लस छुपा है तो क्या आएगा, माइनस का, ठीक ना। तो देखिए एक माइनस में हो गया, एक प्लस में आ गया, ठीक ना, तो कट गया। अब देखिए ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया प्लस का x। देखिए माइनस का 2x और प्लस का x कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का x हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का x बराबर है तो बराबर माइनस 2 रुपया और माइनस के 1 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस का 3 रुपया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक ना, किसी एक में आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, ये समीकरण आपका 1 है, ठीक। तो x के जगह पे 3 रखना है तो रख दिए 3 हो जाएगा माइनस का y और ये माइनस का 2। तो लिखेंगे माइनस का y, ये हो गया माइनस 2, प्लस का 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस y बराबर हो गया बाबू माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या आ गया बाबू, 5 आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, आप नीचे से लिख लीजिएगा कि अतः भिन्न बराबर क्या लिखे थे हम, x बटे y लिखे थे, ठीक ना। तो x का मान आ गया है बाबू 3 और y का मान आ गया बाबू 5। तो ये मेरा जो है 3/5 राइट आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।